नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये रातों रात की खबर है। ये शायद बिहार के किसी भी चैनल की सबसे विवादास्पद खबर है। रातों रात में हम ऐसी खबरें आपको देते हैं जिसके आगे विस्मयादक बोधक चिन्ह हम खुद लगा देते हैं, ताकि इन खबरों की वजह से नेताओं की नींद न उड़ जाए। आज जो खबर आपने देखी है, आपने अच्छे से देख लिया है कि बिहार में नीतीश कुमार की एकला चलो की रणनीति की वजह से भाजपा के कान खड़े हो गए हैं। देखिए, भाजपा नीतीश कुमार को निपटाना जरूर चाहती है, भाजपा नीतीश कुमार से छुटकारा भी चाहती है। भाजपा जानती है कि जब तक नीतीश कुमार बिहार में है तब तक उसे संपूर्ण जो ताकत है वो नहीं मिल पाएगी। इसके बहुत सारे कारण हैं। कई बार नीतीश कुमार को भाजपा हर तरफ से घेर लेती है, लेकिन फिर नीतीश कुमार कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। कई बार ये रास्ते सुशील मोदी को लेकर होते हैं, कई बार ये रास्ते भाजपा के अंदरूनी कलह को लेकर होते हैं, कई बार ये रास्ते किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करके 2015 में जैसे हुआ था उस तरीके से निकल जाता है। लेकिन इन रास्तों को बंद करने का जहाँ एक तरफ उपाय भाजपा लगातार करती रहती है, वहीं नीतीश कुमार नए नए रास्ते, नए नए समीकरण खोजते रहते हैं। एक तरफ जहाँ आप देख रहे हैं अच्छे से कि भाजपा बिहार में नीतीश कुमार को सामने रखकर, माने ताली और गाली दोनों कप्तानों को कहा जाता है, उस वाली रणनीति पर काम कर रही है। वहीं नीतीश कुमार बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी चाहते तो बिहार के एक एक व्यक्ति को फ्री में कोरोना की वैक्सीन दे सकते थे, कोई सवाल नहीं खड़े करता, बिहार पर विशेष मेहरबानी भी कर सकते थे। लेकिन केवल नीतीश कुमार को कुर्सी देकर इसके अलावा कोई और मेहरबानी न नीतीश कुमार पर की गई और न ही बिहार पर की गई। यानी नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे, जिस तरह से बिहार को सपने दिखाए थे, उन सपनों को केवल पूरा करने की पूरी जिम्मेवारी नीतीश कुमार के कंधों पर दे दी है। अब नीतीश कुमार के अलावा बिहार में भाजपा के कोटे के मंत्री बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन मंत्रियों का काम नीतीश कुमार ने पहले से ही कम कर रखा है, क्योंकि हर विभाग में उन्होंने कहीं ना कहीं एक अपना आदमी रख रखा है जो कि प्रशासनिक पदाधिकारी कहीं ना कहीं से घूम फिर कर आया है उनके कैडर में। यानी नीतीश कुमार अपने प्रोटोकॉल के तहत तो बिहार को काबू कर ही रहे हैं, लेकिन भाजपा भी बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार एजेंडे चला रही है। ये एजेंडा सार्वजनिक नहीं है, तो आप अखबारों और न्यूज़ चैनलों, टीवी चैनलों पर ये नहीं देखिएगा, आप इसे भारत लाइव जैसे चैनलों पर या भारत लाइव पर ही केवल देखिएगा। भाजपा चाहती है कि बिहार में आत्मनिर्भर हो जाए, लेकिन इतनी हड़बड़ी में भी नहीं है कि 2015 वाली घटना फिर से रिपीट कर ले। भाजपा जानती है कि एक बार अगर खाने का प्रयास करेंगे तो ना अंडा मिलेगा ना मुर्गी मिलेगी। लेकिन नीतीश कुमार भी अच्छे से जानते हैं, नीतीश जानते हैं कि जिस दिन अंडा देना बंद कर देंगे उस दिन भाजपा मुर्गा पार्टी करेगी। लेकिन बिहार में जिस समय की स्थिति है अभी कोरोना की, ऐसे में इस तरह की पार्टियों की बात करना भी कहीं ना कहीं बेमानी हो जाता है, खास तौर पर राजनीतिक तौर पर। राजनीति में हम लगातार देख रहे हैं बिहार की गर्मी आई हुई है, ये नहीं आना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन बड़ी बात यहाँ ये है, ये बात 100 बार भी बोली जाए तो कम है, कि इसमें विपक्ष का योगदान शून्य है। विपक्ष राजनीति से अपने आप को काफ़ी दूर कर चुका है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस तरह का दबाव बना रहे हैं केंद्र सरकार पर, उस तरह का दबाव नीतीश कुमार को ही बनाना चाहिए था। आज जिस तरह से माफ़ कीजिएगा, आज नहीं, कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने नरेंद्र मोदी को घेरा, भले ही केजरीवाल को बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन दिल्ली वासियों को इस बात का जरूर एहसास हुआ कि एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया है जो हमारी बात उठाता हो। लेकिन नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। नीतीश कुमार की आवाज़ तक नहीं निकली, ना तो वैक्सीन को लेकर वो बोल पाए, ना ऑक्सीजन सिलेंडर की कमियों को लेकर वो बोल पाए। हाँ, ये जरूर है कि कोटा उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन जिस तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए थी, जिस डबल इंजन की बात की गई थी, उस डबल इंजन को दिखाने का आज ही मौका था। नीतीश कुमार चाहते तो नरेंद्र मोदी को आज उनकी हैसियत याद दिला सकते थे, आज अपनी भी राजनीतिक हैसियत का उपयोग कर सकते थे। आपको याद होगा, इसी तरह से नरेंद्र मोदी ने एक बार नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन तब की बात अलग थी। तब नरेंद्र मोदी दुश्मन थे, तब नरेंद्र मोदी आमने सामने की लड़ाई में थे नीतीश कुमार के। इसलिए नीतीश कुमार ने पूरे बिहार से नाखून और बाल कटवाकर दिल्ली भिजवा दिया था। शायद इसी का सजा बिहार को मिल रहा है। नीतीश कुमार वापस तो चले गए नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन कहावतें ऐसी थोड़ी कही गई हैं, रस्सी एक बार टूट जाती है तो दोबारा तभी जुड़ती है जब गांठ पड़ती है उसमें। और भाजपा और नीतीश के रिश्ते में 2017 में जिस समय जोड़ा गया था, उसी समय से गांठ है। भाजपा चाहती तो बिहार में सुशील मोदी को छोड़कर नीतीश कुमार के साथ कोई आराम से सरकार 5 साल चला सकती थी, लेकिन भाजपा ने शुरुआती दौर में ही इशारा कर दिया
कि नीतीश कुमार के साथ 5 साल चलने का मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए सुशील मोदी की छुट्टी कर दी। आपको याद होगा सुशील मोदी 2-3 दिनों पहले एक यू टर्न उन्होंने मारा है। उन्होंने नीतीश कुमार को याद दिलाया कि उन्होंने फ्री में वैक्सीन देने की बात की थी, साथ साथ केंद्र सरकार को भी उन्होंने याद दिलाया कि बिहार को वैक्सीन देने की बात की गई थी। यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रति जो बहुत ज़्यादा प्यार था सुशील मोदी का, उसे थोड़ा कम कर रहे हैं। अभी देखिए ना, संजय जायसवाल ने जिस तरह से हमला किया नीतीश कुमार पर, सुशील मोदी कुछ बोल सकते थे लेकिन वो चुप रहे। क्यों बोलेंगे? अब बिहार की बात थोड़ी करनी है, अब केंद्रीय राजनीति करनी है। अच्छा पकड़ा था शिवानंद तिवारी ने, बहुत सही पकड़ा था कि अब केंद्रीय मंत्री बनने की जो लालसा है मन में, वो उभर रही है। बिहार से तो हाथ धो बैठे हैं, जानते हैं कि बिहार में अब संभावना नहीं है। 2 उप मुख्यमंत्री बिहार को मिल चुके हैं और इन दोनों में अगर सुशील मोदी नहीं है तो आगे के रणनीतियों का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। सुशील मोदी नीतीश कुमार के सामने कभी भी भाजपा का सीएम का चेहरा नहीं होंगे। पिछले बार भी ये स्पष्ट हो गया था, अगर सीएम नीतीश कुमार के सामने अगर चेहरा बन पाते सुशील मोदी तो भाजपा 2015 का चुनाव उनको सामने करके ही लड़ती। पर्दे के पीछे का खेल मुझे अच्छे से पता है कि किसको भाजपा ने उस वक्त तैयारी करने के लिए कहा था। प्रेम कुमार ने तो शेरवानियाँ सिलवा ली थी। लेकिन इसकी बात नहीं करते हैं, बात करते हैं आज की। जिस तरह से भाजपा और नीतीश कुमार के बीच आज तलवारें खींची हुई हैं, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि सरकार बहुत लंबा चलने वाली नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें रोज जो दावपेच बदल रहे हैं। कल ही वो मंत्री, जिस मंत्री को नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं बचा लिया, भाजपा के जो मंत्री हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, जिनके आपको याद होगा स्कूल से उन्होंने तो कह दिया था कि भाई के मेरे स्कूल से मिला है, लेकिन उनके स्कूल से शराब बरामद हुई थी। पूरा सदन आग बबूला हो गया था। तेजस्वी यादव ने राजनीतिक हैसियत याद दिला दी थी कई लोगों की और शराबबंदी की पोल भी खुल गई थी। लेकिन रामसूरत राय ने आज इस नीतीश कुमार के फेवर का रिटर्न कैसे दिया पता है? उन्होंने कह दिया कि बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाकर नीतीश कुमार ने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है, यहाँ तो लॉकडाउन की आवश्यकता थी। इस तरह के राजनीतिक माहौल में गलत डिसीजन लेकर हम बिहार को झोंक देंगे ऐसी आग में जहाँ से वापस आ पाना संभव नहीं है। और इस सारी रणनीतियों पर कहीं ना कहीं अजय लोक ने भी कम आग नहीं डाल दी है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि कोई सरकार इसको लेकर कुछ नहीं कर सकती है। उन्होंने हाथ बाकायदा खड़े कर दिए हैं नीतीश कुमार और भाजपा और जदयू का। इसे अगर हम ऑफिशियल स्टेटमेंट माने, क्योंकि ऑब्वियसली वो जदयू के एक सदस्य हैं और कोई भी बात व्यक्तिगत स्तर पर नहीं कह सकते। अगर कहते तो वो लिख कर रख सकते थे कि ये मेरी व्यक्तिगत निजी राय है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इसे भगवान ही रोक सकते हैं। इंसान के बस की बाहर की बात, सरकारों के बस की बाहर की बात है। इंसान चाहे तो इससे दूर रह सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, और सरकार चाहे तो कुछ नहीं कर सकती। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने सामने हथियार डाल दिए कोरोना के। इतना ही नहीं, ये भी इशारा कर दिया कि नरेंद्र मोदी बिहार की मदद नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए, आज संजय जायसवाल का हमला करना हो, सम्राट चौधरी का हमला करना हो, रामसूरत राय का हमला करना हो, या सुशील मोदी का नीतीश कुमार को याद दिलाना कि आपको फ्री में वैक्सीन देनी है, पैसा आपको राज्य को देना पड़ेगा, केंद्र सरकार को, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि नीतीश से भाजपा का मोह भंग हो गया है। लेकिन इतना ही नहीं है, ये मोह भंग क्यों हुआ है? क्योंकि नीतीश कुमार ने फिर इस बार नए समीकरण को लेकर एक नया रास्ता, भाजपा ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, नीतीश कुमार फिर एक नया रास्ता निकाल रहे हैं। और एक और बात है, लालू यादव की वापसी भी इसको बहुत हद तक प्रभावित कर रही है। नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण साधना, पिछली बार भी नीतीश कुमार लौकुश समीकरण तब साधे थे जब लालू यादव उनके साथ थे, और इस बार भी नीतीश कुमार लौकुश समीकरण साधने आ रहे हैं और लालू यादव की बिहार में एंट्री का रास्ता लगभग साफ हो गया है। इन सारे समीकरणों की वजह से भाजपा अच्छे से समझ चुकी है कि नीतीश ऐसे रास्ते के इंतज़ार में है, खोलने की तैयारी में है, जिस रास्ते में वो अकेले चल सके, भाजपा के लिए कोई जगह ना हो, और उस रास्ते का जो अंतिम पड़ाव हो वो बिहार में अकेले या बिना भाजपा के सरकार बनाना हो। अब नीतीश कुमार इसको कैसे स्थापित कर पाएंगे? आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को लेकर भी वो कई चुनौतियाँ सामने लाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिहार में, और बिहार शायद मुझे लगता है कि अगर इस रफ्तार से बढ़ेगा तो शायद चीन के वुहान के बाद बिहार का ही नंबर आ जाएगा। लेकिन हम सबसे बेहतर उम्मीद करते हैं, हम अपने भगवान से, ईश्वर से ये लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि बिहार को ऐसी स्थिति ना देखनी पड़े। लेकिन आप लोगों को भी मैं आग्रह करूंगा व्यक्तिगत तौर पर कि राजनीतिक बातें चलती रहेंगी। मैं बहुत ज़्यादा कोरोना की डिप्रेसिंग बातें आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ। आप में से कई दर्शक मुझसे बात करते हैं और कहते हैं कि नमन जी कोरोना की हकीकत दिखाइए। देखिए, पिछले साल हमने कोरोना की आपको हकीकत दिखाई थी, तस्वीरें बहुत अलग नहीं हैं,
वैसे ही विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। जो शमशान घाट में पहुँचे हैं वो इस स्थिति में नहीं होंगे कि आप उनकी तस्वीर देखकर बहुत सहज महसूस कीजिएगा। देखिए, हम लगातार सिस्टम पर दबाव डाल रहे हैं, हम सरकारों पर दबाव डाल रहे हैं। सरकार जो राजनीति कर रही है उसका मैं रोज़ पंचनामा कर रहा हूँ, धज्जियाँ उड़ा रहा हूँ, नेताओं को उनकी औकात याद दिला रहा हूँ, राजनीतिक हैसियत याद दिला रहा हूँ। अब आप मुझसे एक राजनीतिक विशेषज्ञ से, एक पत्रकार के तौर पर मेरी जो जितनी भी सेवाएं हैं, आपको पता है कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता है कि मैं अकेले काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझसे जो बन पड़ रहा है, जो जहां से मुझे फ़ोन कर रहा है हॉस्पिटल के लिए, ऑक्सीजन के लिए, मैं उसे उचित व्यक्ति तक पहुंचा दे रहा हूं। कई राजनेता इसमें मदद भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे राजनीतिज्ञ बुरे ही हैं। कई राजनीतिज्ञों को मैंने व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन किया है जिन्होंने कंसेंट लिया है, उनके क्षेत्र की समस्या रही है तो कंसेंट उन्होंने लिया है। लेकिन हाँ, पिछली बार की तरह इस बार हम नहीं कर पा रहे हैं वो लाइव सेशन जिसमें आपकी समस्याओं को हम सुन पाते हैं, क्योंकि बाबा हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है फुल हेल्थ में। अगर बाबा यहाँ होंगे, अगर उनके हेल्थ में सुधार हो जाता है तो बहुत जल्दी आप देखिएगा लाइव में हम महापंचायत करेंगे और इन नेताओं को जो आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं उनकी भी कलई खोलेंगे। फिलहाल बिहार की राजनीति में इतना ही, रातों रात की खबर में इतना ही। आपको लगातार दिन भर भारत लाइव पर खबरें प्राप्त होती रहेंगी। मैं दिन भर आप लोगों से मिलता रहूँगा। इस कड़ी को बनाए रखना है। और हाँ, मैं रोज़ आप लोगों से कभी ये दबाव देकर नहीं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन आज आग्रह जरूर करता हूँ कि बिहार के बाकी सभी चैनल झूठ या सच परोस कर जो भी उचित बनता हो आगे बढ़ना है। आप हमें भी मौका दीजिए, हम भी अपने सब्सक्राइबर के नंबर को बढ़ाएं। देखिए, कई लोग सब्सक्राइबर खरीद लेते हैं, कई लोग नंबर बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं है, ना हम वो रास्ता चुनना चाहते हैं। आप जानते हैं बेहतर कि नमन मिश्रा कैसा है, आप जानते हैं भारत लाइव कैसा है, तो उसी हिसाब से भारत लाइव को भी आपको देखना है। आप ही हमारे भारत लाइव के गार्जियन हैं। धन्यवाद। नर्स की पढ़ाई कीजिए, स्टडी इन ग्वालियर। ANM इंटर पास केवल महिलाओं के लिए है। GNM महिला एवं पुरुष दोनों कर सकते हैं। BSc नर्सिंग 12वीं साइंस बायो से पास है तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग GNM पास है तो MSc नर्सिंग BSc नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक नर्सिंग पास है तो PhD MSc नर्सिंग पास है तो अदर कोर्सेज B.Ed DLEd M.Ed BA B.Ed BSc B.Ed बिना लाइसेंस या किसी दूसरे का लाइसेंस लेकर मेडिकल स्टोर चला रहे लोगों के लिए D फार्म या B फार्म करने का सुनहरा मौका। नामांकन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉल और व्हाट्सएप करें 6265450420 अथवा 7725055472। हमारा पता है जॉइन योर कॉलेज, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।